क्या आप भी कंफ्यूज हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लेना सही रहेगा, फ्लैट खरीदें या फिर प्लॉट? तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या लेना एकदम सही डिसीजन रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपसे 4 पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी और जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं आपसे क्लियरली बताऊंगी कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं चाहे आप फ्लैट लो या प्लॉट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला पॉइंट आता है वो आता है वेल्थ क्रिएशन का। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में यही रखना चाहिए कि लॉन्ग रन में क्या चीज जो है बेटर रिटर्न्स हमको कमा कर दे। तो अगर मैं बात करती हूँ जैसे प्लॉट की, तो प्लॉट क्या रहता है, आपको हर महीने में आप देखोगे कि फ्लैट से बेटर रिटर्न्स वो लॉन्ग रन में देता है। वैसे तो जो फ्लैट और जो प्लॉट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का काम करते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे प्लॉट से फ्लैट को तो आप पाओगे कि जो प्लॉट है वो बेटर रिटर्न्स देते हैं। अब इसका रीजन समझ लेते हैं। देखिए, आप प्लॉट अगर लेते हो चाहे आप रेजिडेंशियल एरिया में लो या फिर कमर्शियल वाले में, तो एक तो उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़ती ही है। साथ ही साथ अगर आप उसे फ्यूचर में चाहो तो उस पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। अगर आपका रेजिडेंशियल है तो उसमें आप होम वगैरह बिल्ड कर सकते हो, और अगर आपने कमर्शियल ले रखा है प्लॉट तो उसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो है आप शॉप्स वगैरह जो है खड़ी कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लॉट है उसकी तो वैल्यू है ही, और आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो जो उसकी वैल्यू होती है वो फर्दर और भी ज्यादा अच्छे जो रिटर्न्स है वो बना कर देती है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि अगर आप लॉन्ग रन का देख रहे हो तो प्लॉट हमेशा ही बेटर रिटर्न देता है। और जो फ्लैट है उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है लॉन्ग रन में कि इनिशियल फेजेस में तो जो फ्लैट होते हैं उसके रेट्स बढ़ते हैं, और जैसे जैसे फ्लैट पुराना होता जाता है और उसका जो आर्किटेक्चर है वो नए जमाने के तरह से नहीं रहता है, तो जो उसके प्राइसेस रहते हैं वो स्टेगनेंट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद तो बढ़ना भी बंद हो जाते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेटर रिटर्न्स जो है लॉन्ग रन में आपके जो प्लॉट रहता है वो उसमें विन कर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इसमें विनर होने वाला है फ्लैट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसिव इनकम या फिर इमीडिएट इनकम जनरेट करने का है तो उस केस में जो प्लॉट है वो बिल्कुल भी आपको कुछ भी कमा कर नहीं देगा, जबकि जो फ्लैट होता है वो बाय करते ही आपको एक रेंटल इनकम का एक इमीडिएट जो है सोर्स बन जाता है। तो इसलिए ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको जो रिटर्न्स हैं वो इमीडिएट लेना आपको शुरू करना है या फिर आपको रुकना है। तो इस केस में अगर मैं इमीडिएट रिटर्न्स की बात करती हूँ तो या पैसिव इनकम की बात करती हूँ तो उसमें जो है फ्लैट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए, वैसे तो ये देखा गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो रियल एस्टेट में भी आपको जो है अपना जो पोर्टफोलियो का एक जो पार्ट है वो एलोकेट करना चाहिए। तो उस केस में ये देखा गया है कि जो प्लॉट और फ्लैट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्लॉट जो होता है वो बेटर डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि प्लॉट में एक चीज ये अच्छी होती है कि उसकी जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो काफी लो होती है, या कह सकते हैं कि नहीं के बराबर होती है। जबकि अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लैट के साथ तो फ्लैट में क्या रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, और समय के साथ जैसे जैसे फ्लैट पुराना होता जाता है तो उसमें मेंटेनेंस का जो खर्चा है बना रहता है। तो इसीलिए ये अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर आप ले रहे हो, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको प्लॉट की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट, जो नॉट द लीस्ट आप कह सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विडिटी। देखिए, अगर हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो जो फ्लैट होता है वो काफी इजीली आपका जो है सेल हो जाता है, क्योंकि हमेशा ही जो फ्लैट होती है उसकी मार्केट में डिमांड रहती है। अगर आपका इस तरह के एरिया में है जो आपका फ्लैट है तो आपका इजीली वो सेल हो जाता है अगर आपको कभी भी फंड्स की जरूरत होती है। जबकि आप कंपेयर करते हो अगर प्लॉट से, तो आपको इमीडिएटली इतना अच्छा ग्राहक नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा भी वो आपको ऑफर कर सकता है कि कम प्राइसेस में। तो मतलब प्लॉट को बेचना, ऐसा देखा गया है, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस देखोगे तो काफी टफ होता है और इतना निकालना आसान नहीं होता है। इवन मेरे जानने वालों में भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन वो उसको इतना जल्दी सेल नहीं कर पा रहे हैं। काफी टाइम से वो बायर ढूंढ रहे हैं लेकिन एक अच्छा और सही बायर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो लिक्विडिटी वाला जो एडवांटेज है वो आपको फ्लैट में मिलता है,
ना कि प्लॉट में। तो ये जो बात है ये आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, आप किस तरह के बिजनेस में हो, क्योंकि आम पब्लिक को इन सब चीजों में काफी दिक्कतें होती हैं। शुरू में वो प्लॉट ले लेते हैं लेकिन बाद में उसे निकालना बहुत ज्यादा हेडेक का काम हो जाता है। तो ये चीजें आप माइंड में रखिए और फिर अपना डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लेना सही रहेगा, फ्लैट या प्लॉट। क्योंकि मैंने जो 4 पॉइंटर्स बताए हैं उसमें से 2 में तो प्लॉट आपका विनर है और 2 में फ्लैट। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है, या लास्ट पार्ट आप इसको कह सकते हो, रिस्क फैक्टर। और ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए, जो प्लॉट होता है वो आप एक बार ले तो लेते हो, लेकिन इसमें काफी सारी दिक्कतें ये रहती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ही ले लूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड का, जैसे कि, तो यहाँ पर तो क्या है कि अथॉरिटी ही जो है सेल करती है किसानों से, वो खरीद के जो जमीनें हैं और उसके बाद जो है प्लॉट्स काट के वो सेल करती है। तो अगर आप अथॉरिटी वाला जो प्लॉट है वो ले रहे हो तब तो एक बार को ठीक है, लेकिन अगर आप किसी इस तरह की डील में फंस गए कि आपने किसानों से, जो किसान कोटा वाला जो प्लॉट होता है, अगर आपने वो ले लिया तो आगे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो पेपर्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो वो आपने ले लिया और आप फंस गए और आप उसे आगे नहीं बेच नहीं पाते हो। और एक ये भी केस रहता है कि कभी कभी इस तरह के फ्रॉड्स भी देखने में आए हैं प्लॉट से रिगार्डिंग, कि आपने लिया और जो पेपर्स हैं वही नकली थे। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे और आपको जो है इंसाफ इंडिया जैसी कंट्री में मिलना इतना आसान नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप ये चीज समझ के, सोच समझ के ही प्लॉट की तरफ जाइएगा, क्योंकि प्लॉट स्टार्टिंग में काफी अट्रैक्टिव लगता है लेकिन बाद की जो हेडेक्स है वो बहुत ज्यादा है। और एक जो मेन रिस्क जो है प्लॉट में वो ये है कि इसके साथ आपका, अगर आपने सुना हो, आप अगर देखते हो न्यूज वगैरह में भी या फिर आपने मीडिया में भी इस चीज को काफी देखा होगा कि जो लैंड माफियाज हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं आपके उत्तर प्रदेश जैसे एरिया में। और मेरे जानने वाले में भी ऐसा हुआ है कि एक का 50 लाख का प्लॉट था और लैंड माफियाज ने उसको हड़प लिया और अब वो उसको हटा नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका लैंड है वो हाथ से निकल जाता है और आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, बिल्कुल जीरो रिटर्न आपको मिलता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये प्लॉट के संग काफी इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर आप प्लॉट ऐसी जगह ले रहे हो जहां पे आपका जान पहचान वाला कोई नहीं रहता, या फिर काफी दूर है वो एरिया, और आपने ठीक से प्रॉपर जो है रिसर्च और एनालिसिस करके आपने नहीं खरीदा है, तो आप फंस सकते हो। तो ये चीज आपको कीप इन माइंड रखनी चाहिए प्लॉट खरीदने से पहले, क्योंकि प्लॉट खरीदने में काफी सारे जो रिस्क हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर जो कि फ्लैट में रहते हैं। देखिए, फ्लैट में आपके पास ये एक एडवांटेज रहता है कि अगर आप फ्लैट बाय कर रहे हो तो आप किसी जैसे रियल एस्टेट फर्म के साथ जाते हो, बिल्डर के साथ जाते हो, तो उसके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी मार्केट में कैसी गुडविल है, वो सारी चीजें देख के आप बाय करते हो। तो जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं अगर आपने ठीक से रिसर्च करी हो, मार्केट रिसर्च। ऐसे ही नहीं कि बातों में अगर आपने ले लिया। तो प्रॉपर रिसर्च तो आपको दोनों ही केसेस में करनी जरूरी है, लेकिन प्लॉट में जो है फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। 1% तो देखिए इन्वॉल्व होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपका जो प्लॉट है वो जो फ्लैट है वो आपका किसी ने हड़प लिया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्लॉट में ज्यादा देखी जाती हैं। फ्लैट में केसेस हैं लेकिन वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत मिनिमम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, आप किस तरह के बंदे हो, आप हेडेक नहीं लेना चाहते हो, तो उस केस में तो मैं आपसे यही कहूंगी कि फ्लैट लेना एक राइट डिसीजन है। और अगर आप इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, ठीक से एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट एनालिसिस, और आप हैंडल कर सकते हो अगर प्लॉट से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो आप प्लॉट ले लीजिए। जैसे मैंने बताया, वेल्थ क्रिएशन तो वैसे दोनों ही केसेस में होती है, लेकिन जो बेटर वेल्थ अगर आपका मोटिव है तो वो प्लॉट ही देगा। लेकिन अल्टीमेटली पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। मैंने सारे पॉइंटर्स हाईलाइट कर दिए हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लिविंग विद श्वेता गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।